अहम खबर है, पाक भारत जंग के दौरान लगाया गया भारत का एक और इल्जाम झूठा साबित हो गया। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि भारत के मिसाइल हमलों के दौरान पाकिस्तान की मिसाइल तंसीबात मुकम्मल महफूज रहीं। IAEA ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी जौहरी तंसीबात से ताबकारी खारिज नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारत में ना ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइलों के ठिकाने तबाह हुए थे, बल्कि S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम भी तबाह बर्बाद होकर रह गया था। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे, जिसके बाद मोदी सरकार को आवाम की शदीद तनकीद का सामना था। आवाम की तवज्जो नाकामियों से हटाने के लिए मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का झूठा दावा किया, लेकिन IAEA की वजाहत के बाद भारत के इस गुब्बारे से भी हवा निकल गई है। पाक भारत जंग के दौरान लगाया गया भारत का एक और इल्जाम झूठा साबित हो गया है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने वाज़ेह किया है कि भारत के मिसाइल हमलों के दौरान पाकिस्तान की मिसाइल तंसीबात मुकम्मल महफूज रही हैं। IAEA ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी जौहरी तंसीबात से ताबकारी खारिज नहीं हुई। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान भारत में न सिर्फ ब्रह्मोस सिर्फ मिसाइलों को ठिकाने तबाह हुए थे, बल्कि S-400 मिसाइल दिफाई निज़ाम भी तबाह बर्बाद होकर रह गया था। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे, जिसके बाद मोदी सरकार को आवाम की शदीद तनकीद का सामना था। आवाम की तवज्जो नाकामियों से हटाने के लिए मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान की जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचने का झूठा दावा किया, लेकिन IAEA की वजाहत के बाद भारत के इस गुब्बारे से भी हवा निकल गई।